अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसर नदीम फ्रॉम इस्लामाबाद पाकिस्तान आपके साथ हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, आपके अहल खाना भी। आज कुछ न्यूज़ हैं और बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ हैं, इस रिलायबल सोर्सेज से भी हैं और उस पर तबसरा भी किया जाएगा और बताया जाएगा कि उसकी रीज़न्स क्या हैं जो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आइए सबसे पहले बात करते हैं बल्दियाती इलेक्शंस पर। और बल्दियाती इलेक्शन जो स्टार्ट हो गए इस वक्त सिंध में, आज पोलिंग हो रही है। 9,290 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं सिंध में। और नवाब शाह से कुछ खबरें भी आ रही हैं लड़ाई झगड़े की, जो पीपल्स पार्टी और JUIF के सपोर्टर्स के दरमियान हो रही हैं। और उसके अलावा भी हालात ख़राब भी हो रहे हैं कुछ जगहों पर, क्योंकि इन हालात में इलेक्शन करवाने मेरे ख्याल में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इस वक्त आप देख लें हालात जो भी मुल्क के अंदर भी हैं, महंगाई भी है, गवर्नमेंट एंटी गवर्नमेंट सेंटिमेंट्स भी हैं लोगों के दिलों में। तो ये चीज़ चल रही है जिसकी वजह से हालात जो उनसे हैं अभी बहुत ज़्यादा, आप ये कह लें कि ख़राब भी हो सकते हैं और नहीं भी। अगर बल्दियाती इलेक्शंस के रिज़ल्ट आते हैं गवर्नमेंट की फ़ेवर में तो ठीक है, नहीं आते तो फिर ज़्यादा हालात ख़राब हो जाएंगे। क्योंकि महंगाई हो रही है, बारूदी सुरंगें बिछाई गई थी, उनको हटाया जा रहा है। डेफिनेटली कैजुअल्टीज़ तो होती हैं इन चीज़ों में। फिर उसके बाद आप आ जाएँ जी आगे, चौधरी शुजात हुसैन की स्टेटमेंट चल रही है और दूसरे भाई चौधरी वजाहत हुसैन की एक स्टेटमेंट आई है। चौधरी वजाहत हुसैन ने इल्ज़ाम लगाया है चौधरी शुजात हुसैन साहब के जो बेटे हैं उन्होंने आसिफ जरदारी साहब से कुछ डॉलरों की बातें की हैं या ली हैं, और आसिफ जरदारी के किरदार पर भी कोई बातें की गई हैं। तो उनको डिफेंड करने चौधरी शुजात साहब आए हैं, उन्होंने भी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा कि हम अपनी नई पार्टी बना लेंगे। पाकिस्तान में पार्टियां बनती रहती हैं। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा था कि अब ये पार्टी सिस्टम पाकिस्तान में स्टार्ट हो गया बाई पार्टी सिस्टम से, तो ये सब कुछ चेक एंड बैलेंस एक दूसरे के ख़िलाफ़ तो होगा और यही चीज़ करप्शन रोकती है। कोई लॉ, कोई रूल्स करप्शन नहीं रोक सकता। पाबंदियाँ ज़रूर लगती हैं, स्पीड ज़रूर कम हो जाती है, लेकिन बहुत मुश्किल होता है जब तक चेक एंड बैलेंस का एक इटसेल्फ निज़ाम उस सिस्टम के अंदर ना हो। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उसके अगेंस्ट दूसरी पार्टीज़ आ जाएं जो एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस रखें हैं। जैसे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान रहा, 1980 से 1990 के दरमियान ये सारा सिस्टम चलता रहा। आपके सामने उस वक्त करप्शन भी बहुत कम थी। तो ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद आ जाएँ साबिक DG ISI जनरल फैज़ हमीद साहब के बारे में कुछ बातें हो रही हैं और बताया जा रहा है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ मीटिंग हुई है उनकी। और फिर एक खबर ये भी लोगों ने मीडिया में बहुत उछाली इस चीज़ को कि जो सलामती कौंसिल की जो मीटिंग थी पार्लियामेंट के सामने हुई, और उसमें भी जो सा है जो ब्रीफिंग दी गई वो जनरल फैज़ हमीद साहब ने दी, जो इस वक्त कोर कमांडर पेशावर हैं। जी बिल्कुल, इसको आप नेगेटिव ना लें। ये इसलिए किया गया कि फ़ौज बताना चाहती थी कि हम एक पेज पे हैं, हमारे अंदर यूनिटी है, फ़ौज में कोई डिवीज़न नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं। जो इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा और कोई एंकर बहुत ज़्यादा जो उनसे इस चीज़ को मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को इस पर, और TV हाउसेस भी इसमें शामिल हैं। इन लोगों को कोई मुल्क दुश्मन अनासर की तरफ से हमायत भी हासिल है और फंडिंग वगैरह भी है कुछ इस तरह की, जैसे फॉरेन फंडिंग केस इमरान खान पर खुला हुआ है। तो आप लोग इस चीज़ को बेहतर समझते हैं कि फ़ंड कहाँ से मिलते हैं और कौन लोग उनकी फेवर्स करते हैं और कैसे फेवर की जाती है। अब उसके आगे आ जाएं जी, जो गवर्नर हैं गिलगित बल्तिस्तान, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है राजा जिलाल हुसैन साहब ने, और प्रेसिडेंट साहब ने उनका रिज़ाइन एक्सेप्ट कर लिया है। इसके बाद आ जाएं, एक और न्यूज़ है, वो जनरल फैज़ हमीद साहब के साथ है कि उनकी शहबाज शरीफ से मीटिंग हुई है। और ये कुछ एंकर और कुछ TV हाउसेस कह रहे हैं, इसकी क्रेडिबिलिटी का मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन ऐसी हमारे मुताबिक तो कोई ऐसी बात नहीं है और ना ही हुई है। सिर्फ ये जनरल फैज़ हमीद साहब ये शो कर रहे हैं कि वो PTI के साथ भी थे, जब थे तो मीटिंग्स थी। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की भी रजीम में मीटिंग्स हैं, तो लिहाजा नो डिवीज़न ऐसा कुछ नहीं है जैसा एंकर TV हाउसेस उनके बारे में बता रहे हैं। इसलिए उन्होंने मीटिंग की होगी
لیکن ان میٹنگ میں کہا جا رہا ہے، کہتے ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب نے کچھ 2 شرطیں بتائی ہیں، یا آرمی چیف بن جائیں یا ڈی جی ISI دوبارہ بنا دیتے ہیں، یہ کچھ اینکرز کہہ رہے ہیں. میں اس کا کلیم نہیں کر رہا کہ ایسا ہوا ہے، لیکن کلیم کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، تو ان کی اوور ہیئرنگ اور وائسز کی وجہ سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے. صرف اپنے ٹی وی کی ریٹنگ یا جو ان کو فنڈ کر رہے ہیں کوئی دشمن ملک کے عناصر، ان کی جو سی ہے حمایت حاصل کر رہے ہیں یا پیسے لینے کی لالچ میں یہ کر رہے ہیں. اصل میں ایسا کچھ نہیں. جنرل فیض حمید صاحب بھی ہمارے ملک کے وہ ہیں، باوقار آفیسر ہیں، اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے مختلف ڈپارٹمنٹ میں اپنی نمائندگی اور اپنے فرائض سر انجام دیے ہیں. اور اسی طرح جنرل قمر جاوید باجوہ جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، ان کا بھی یہی حال ہے. اب ان کے بارے میں ایک بہت اچھی نیوز، جیسے میں نے کہا تھا، جنرل قمر جاوید باجوہ نے جو کام کیا وہ ہسٹری میں لکھا جائے گا. اور اس کی پہلی اگزامپل آج کی نیوز ہے جو سعودی عرب سے آ رہی ہے. اس وقت کوئی میڈیا، کوئی اینکر ہاؤسز اور کوئی لوکل چینل اتنا اس کو ویلیو نہیں دے رہا، لیکن یہ بہت بڑی بات ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو کنگ عبدالعزیز میڈل آف ایکسیلنٹ کا ملا ہے، ایکسیلنٹ کلاس کا ملا ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے. کنگ عبدالعزیز میڈل آف ایکسیلنٹ کلاس یہ کب ملتا ہے؟ یہ ان کو ملتا ہے جو اپنی پالیسیز اور اپنے انٹلیکچوئل مائنڈ کے ذریعے مسلمانوں کی یونٹی اور جو ہمارے مقدس مقامات کے نگران کنگڈم آف سعودی عربیہ ہیں، ان کی رجیم اور وہاں پر پیس اور ایسی سجیشنز اور انیشیٹو لینا وقت کے مطابق کہ ملک کنگڈم آف سعودی عربیہ اور مسلمان ممالک اپنے آپ کو جلتی آگ سے بچا لیں جو اس وقت 2 بلاکس کے درمیان یوکرین اور رشیا میں چل رہی ہے. یہی کچھ سیکنڈ ورلڈ وار میں ہوا تھا جب ترکی نے خلافت عثمانیہ، آپ کو پتہ ہے یہ ہسٹری ہے. اور اس وقت جو سی ہے ترکیہ نے جو سا ہے وہ جرمنی کا ساتھ دیا تھا، اور اس کے بعد جنگ عظیم ہار گیا تھا جرمنی، اور اس کے بعد ترکی کے ٹکڑے کر دیے گئے تھے. اسی لیے مسلم کنٹریز کو ان بلاک سے الگ رہنے کے بارے میں کہا گیا تھا اور سجیشنز دی گئی تھی، اور یہ پالیسی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی تھی. اور اس کے بعد جنرل قمر باجوہ صاحب کو جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، اس لیے بھی میٹنگ کے لیے MBS نے مدعو کیا تھا کیونکہ آگے جو بائیڈن کا وزٹ ہے اور اس کے بارے میں کچھ گائیڈ لائنز اور ایک دوسرے کے ساتھ کچھ مشورہ، اصلاح مشورہ اور فردر مسلمان کنٹریز اور ان کے بلاک کے بارے میں آنے والے فیوچر کے بارے میں کچھ پالیسیز اور انسٹرکشن اور ایڈوائسز اور مل کر کام کرنے کے بارے میں عندیہ کیا گیا ہے. اور اس میں ایک دوسرے پر مکمل ٹرسٹ اور یقین رکھنے کے بارے میں بھی اپنے آپ کو ایک دوسرے کے لیے خالص وقف کیا گیا ہے. اور تھینک یو سو مچ اب تک کے لیے. نیکسٹ ٹائم پھر ملیں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ حافظ.